होगी तो इंशाअल्लाह हुसैन के नाने के फरमान के मुताबिक इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हम भी हज़रत मौला हुसैन के गुलामों में खड़े होंगे। यजीद से हमारा ना कोई ताल्लुक है ना कोई वास्ता है। जिनका वास्ता है वो तारीफें करें और करते हैं। कोई कहता है यजीद रहमतुल्लाह है, कोई कहता है यजीद अमीरुल मोमिनीन है, कोई कहता है यजीद फुला है। मैंने कहा झगड़े वाली बात है नहीं, तुम्हें यजीद मुबारक हो, हमें हुसैन मुबारक। तो जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी, अपने पीर के साथ मोहब्बत, क़यामत के दिन पीर के साथ होगा। वालिदैन के साथ मोहब्बत, वालिदैन के साथ मोहब्बत होगी तो वालिदैन के साथ होगा। और जिसने सारी जिंदगी वालिदैन को गालियां दी है, वालिदैन को तंग किया है, वालिदैन को धक्के दिए हैं, वालिदैन को बेचैन किया है, वो किधर जाएगा? दर बदर फिरता रहेगा, कहीं से चैन नहीं मिलेगा। दर बदर फिरता रहेगा, कहीं से उसको रहम नहीं मिलेगा। दर बदर जलील होगा। क्यों? जिस पे वालिदैन राजी हैं उस पे खुदा राजी है, जिस पे खुदा राजी है उस पे हुसैन का नाना भी राजी है। सबसे बड़ा मुर्शिद, सबसे ज्यादा ताजीम के लायक अपने वालिदैन हैं। इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करनी है। और दूसरी आयत करीम मैंने पढ़ी है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबील अमवात। रब ने फरमाया कि जो लोग मेरी राह में मारे जाएं, मेरी राह में कत्ल किए जाएं, मेरे नाम पर, मेरे दीन की खातिर, रब फरमाता उन्हें मुर्दा नहीं कहना, उनको मुर्दा नहीं कहना। मर गया मरदूद ना फैता ना दूध मर कर मट्टी हो गई, नहीं। रब ने फरमाया ये नहीं कहना, ये कुरान की खिलाफवर्जी है, रब के फरमान की खिलाफवर्जी है। रब फरमाता है जो मेरी राह में मारा जाए उसको कत्ल नहीं कहना, उसको मुर्दा नहीं कहना। या अल्लाह, जब मुर्दा नहीं कहना तो फिर क्या कहना है? रब ने फरमाया बल अहया, बल्कि कहना है कि वो जिंदा है। जो मेरी राह में मारा जाए, रब ने फरमाया मुर्दा नहीं कहना, जिंदा कहना है, वो जिंदा है। और उसकी जिंदगी के मुताल्लिक तुम्हें शऊर नहीं है, जिंदा है, खाता भी है, उसको रिज़्क भी मिलता है। कब्र में रहकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुबारक के मुताबिक नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, हज भी अदा करता है। कब्र में रहकर रब ने फरमाया वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है। इसी आयत के मुताल्लिक काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ी प्यारी बात लिखी है। कमाल कर दिया काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने, और अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के अक़ीदे के ऊपर मोहर लगा दी है। काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह लिखते हैं इन्नल्लाह तआला युअती लिअरवाहिहिम कुव्वतल अजदास फयज़हबून कुव्वतल अजदास फयज़हबून मिनल अर्दे वस्समाए वल जन्नते हैसु यशाऊन व यनसुरून औलियाअहुम व युदम्मिरून अअदाअहुम इंशाअल्लाहु तआला व मिन अजली ज़ालिकल हयात ला तअकुलुल अर्दु अजसादहुम व ला अकफानहुम। तो साहब को एक बार सुभान अल्लाह। काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते इसी आयत के मुताल्लिक वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबील अमवात, तफ़सीर मज़री में लिखते हैं कि अल्लाह के वलियों की रूहों को अल्लाह पाक एक कुव्वत अता फरमाता है।
वलियों की रूहों को रब ये ताकत अता फरमाता है। कौन सी? फरमाया फयज़हबूना मिनल अर्दे वस्समाए वल जन्नते हैज़ु यशाऊना, कि अल्लाह की वली की रूह को रब इतनी ताकत अता फरमाता है कि जहां चाहे जमीन में, आसमान में, जन्नत में, जहां जाना चाहे जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। आज हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह का उर्स शरीफ है और आला हज़रत अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह का उर्स शरीफ है। अगर अल्लाह के वलियों की रूह, काली सऊदा पानीपति रहमहुल्लाह फरमाते हैं तो यशाऊना, वली की रूह, ताजदार गोल्ड रहमहुल्लाह की रूह, हज़रत दाता अली हजमेरी रहमहुल्लाह की रूह, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह की रूह, ख्वाजा सुलेमान तौसी रहमहुल्लाह की रूह, ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा की रूह, पीर मज़र कयूम रहमहुल्लाह की रूह, हज़रत सुल्तान ज़करिया रहमहुल्लाह की रूह। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया की रूहें, वलियों की रूहें आज़ाद हैं। जमीन में जहां जाना चाहे, आसमानों में जहां जाना चाहे, जन्नत में जहां जाना चाहे जा भी सकती हैं, आ भी सकती हैं। आगे लिखते हैं वयनसुरूना औलियाअहुम, अपने दोस्तों की मदद भी करती हैं। वयनसुरूना, वलियों की रूहें, हजरत दाता अली अजमेरी रहमहुल्लाह की रूह, पीर मेहर अली शाह रहमहुल्लाह की रूह, आला हज़रत रहमहुल्लाह की रूह, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह की रूह, फरमा के ये रूहें आज़ाद है। वयनसुरूना औलियाअहुम वयुदम्मिरूना अअदाअहुम, अपने दोस्तों की मदद भी करती हैं और दुश्मनों को हलाक भी करती हैं। वलियों की रूहें। आगे लिखते हैं इंशाअल्लाह ताला, हाँ अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो, ये नजरिया हमारा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखते हैं वमिन अजली ज़ालिकल हयात ला ताकुलुल अर्दु अजसादहुम वला अकफानहुम, इसी वजह से उनकी हयात जो है, वलियों की जो हयात है, जो जिंदा है, उसी वजह से उनके जिस्म भी सलामत है, वला अकफानहुम, उनके कफन भी सलामत है। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह ने कुरान से बयान किया, कुरान के दूसरे पारे से बयान किया, दूसरे पारे के दूसरे रकू से बयान किया कि अल्लाह के वलियों की रूहें आजाद है, जिधर जाना चाहे जा भी सकती है, आ भी सकती है, जमीन में, आसमान में, जन्नत में। वयनसुरूना औलियाअहुम, अपने दोस्तों की मदद करते हैं, अपने मुरीदों की मदद करते हैं, अपने चाहने वालों की मदद करते हैं, अपने उनसे प्यार करने वालों की मदद करते हैं। आगे लिखा है वयुदम्मिरूना अअदाअहुम, और दुश्मनों को हलाक करती हैं अल्लाह के वलियों की रूह। फिर वो रूहें, उनके जिस्म जिंदा है, ना मट्टी खाती है, हत्ता कि उनके कफन भी सही सलामत मौजूद है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह के उर्स शरीफ में आने वालों, ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी किया है, और उनके मुताल्लिक बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ये लिख गए हैं, अगर वलियों की रूहें आजाद है, तवज्जो है, एक बार याद करो सुभान अल्लाह, अगर वलियों की रूहें आजाद है, वलियों की
जिथे बनना होवे पानी भी सकदियां जमीना ते आसमाना ते जन्नत च काजी सनाउल्ला पानी पतिया दा भी है। मैं आपने कोल आखा कोई इतराज कर सकता है उस्ताद जी ये कहां से बयान कर दिया है, ये कहां लिखा है? मैं नहीं भाई कच्ची गल करन देना आदियत ना कदे कीती से गल हुआ ये जड़ा चंगियां लंबियां होवे तू आज सुभान अल्लाह। कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह कहता है अल्लाह के वलियों की रूहें आजाद है। अच्छा वलियों की रूहें आजाद है जमीन पर जिधर जाना चाहे, आसमान पर जिधर जाना चाहे, जन्नत में जिधर घूमना चाहे आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, दोस्तों की मदद भी करती हैं, दुश्मनों को हलाक भी करते हैं, जिस्म भी उनके सलामत है, कफन भी उनके सलामत है। अच्छा वलियां दी रूहां आजाद ने जिथे बनना चाहवे मान भी सकदियां ते आ भी सकदियां ते वली हुसैन के नाने के हैं गुलाम हैं या नहीं है? सारे बोलो हैं। सारे वली आपके मेरे नबी, आपके मेरे आका, आपके मेरे हादी, आपके मेरे रहबर, आपके मेरे मुश्किल कुशा नबी हुसैन के नाना, दो जहान के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम वली नौकर है, गुलाम है, खादिम है। अच्छा जामिया मस्जिद सिद्दीक अकबर में आने वालों अगर वलियों की रूहें आजाद हैं, जिधर जाना चाहे जा भी सकती हैं, आ भी सकती हैं, ये तो मेरे आका के नौकर हैं, मेरे आका के गुलाम हैं। अगर मेरे गुलामों की, मेरे आका के गुलामों की ये शान है तो खुद हुसैन के नाने की रूह की कितनी ताकत होगी। जो सारी रूहों की सरदार रूह हुसैन के नाने की रूह है, सारी रूहों की जान हुसैन के नाने की रूह शरीफ है, पूरे जिस्मों की जान हुसैन के नाने का जिस्म शरीफ है। आज वो जिस्म मौजूद है मदीना मुनव्वरा शरीफ में, जिंदा मौजूद है रूह के साथ, जिस्म के साथ। अल्लाह आपको और मुझे ले जाए, कहना एक मर्तबा आमीन। गुंबद खजरा पर जाकर हम दुआएं मांगे, हम रोएं, हम ये अर्ज करें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात को रब ने आपके सदके पैदा किया है। आसमान आपके सदके, जमीन आपके सदके, सूरज आपके सदके, चांद आपके सदके, सितारे आपके सदके, जिब्राइल आपके सदके, मीकाईल आपके सदके, इज़राइल आपके सदके, इज़राइल आपके सदके, कुरान, ज़बूर, इंजील, तौरात, आदम, मूसा, ईसा सारे ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सदके रब ने इन तमाम चीजों को पैदा किया है। या रसूल अल्लाह आपके सदके कुल कायनात को रब ने पैदा किया है। अब आपके कदमों में हम आ गए जिस्म के साथ। या रसूल अल्लाह हमारे लिए दुआ करो, हमें रब से जन्नत की चाबी लेकर दो। जन्नत की चाबियां, जन्नत की चाबियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अल्लाह हमें ले जाए, ये मौजू बड़ा लंबा हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे रोजा को देखा, रोजा शरीफ, गुंबद खजरा शरीफ, फरमाया जिसने मेरे रोजा शरीफ को देखा, जिसने मेरी कब्र शरीफ को देखा, मनज़ार कब्री वजबत लहू शफ़ाअती औ कमा क़ाल, जिसने मेरे कब्र शरीफ को देखा, हुसैन के नाने ने फरमाया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई है। उसकी बख्शिश, उसकी शफाअत, उसको जन्नत में लेकर जाना, उसको रब से माफी लेकर देना। हुसैन के नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर वाजिब हो गया है, लेकिन वो सही अकीदा, सहाबा, अहले बैत,
अंबिया अलैहिस्सलाम का गुलाम हो, इनसे मोहब्बत करने वाला, इनसे प्यार करने वाला हो। तो मैं बात कर रहा था अल-मर्रु मअ मन अहब्बहु कमा क़ाल, जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। हुण वालिदैन दे नाल मोहब्बत करनी है, वालिदैन नाल मोहब्बत होसी ना कल क़यामत दी दिहाड़ इन दे नाल जन्नत दी वैसे। असा थड्डू दुनिया ते इन्हां नूं नाराज़ कीती वधे, दुनिया ते ये काम शरीयत के खिलाफ है। वालिदैन को नाराज नहीं करना, वालिदैन को राजी करना है। सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा मुर्शिद माँ बाप है इस दौर में। माँ बाप पीर बनास्पति, आजकल वैसे पीर बस पैसे का चक्कर है, कैदी आजम का चक्कर है। पीर साहब के पास करोड़पति जाए तो पीर साहब खड़ा हो जाता है, खड़े होकर उसका इस्तिकबाल करेगा। गरीब उत्थे मैं मन में शू में करके तू ऊपर ऊपर फूका मार के मन में ठीक है काम थी वैसे। ये गरीब है, पैसा नहीं है ना, और जो करोड़पति आया पीर उसका इस्तिकबाल कर रहा है, उसके लिए इतना प्रोटोकॉल गरीब के लिए नहीं है। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं जैसे पीर मजर कयूम रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, सुल्तान ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, आंखों ने सुभान अल्लाह, हज़रत दाता अली अजमेरी, ताजदार गोला पीर मेर अली शाह साहब, ताजदार तोसा शरीफ, ताजदार सियाल शरीफ, ताजदार भोर शरीफ, कितने पीरों के मैं नाम लूं जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी किया है, दुनिया को उनको पता ही नहीं है। लेकिन मैं मुरब्बा मौजूदा दौर के जो पीर हैं जिनको शरीयत का खुद पता नहीं है, फज्र ले दाढ़ी मुनई ते पेशी ले ते दीगर ले शामिल है, वो पीर बड़ा बैठा है। ये पीर नहीं हो सकता, ये रे के साथ पीर हो सकता है, रे के साथ पीर नहीं हो सकता। पीर वो होगा जिसका चलना, जिसका खाना, जिसका पीना, जिसका उठना, जिसका मिलना सारा का सारा हुसैन के तरीके के मुताबिक हो। फिर कुछ वो पीर आ गए जिन्होंने सहाबा से दुश्मनी कर डाली है, सहाबा से। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नहीं सुन सकते। जो सहाबा का नाम ना सुन सके वो पीर हो सकता है? आप बताओ ना, सारे बोलो। जिन्हें सहाबा का नाम ही नहीं सुन सकता, सारे बोलो ना यार, पीर हो सकता को नहीं? वो पीर नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक कल भी जन्नती थे और आज भी जन्नती है, क़यामत तक जन्नती रहेंगे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है और जन्नती है और हुजूर का गुलाम है और हुजूर का दीवाना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक है, कातिब वही है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन मोमिन वो होगा, मोमिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हकीकी मानों में उम्मती वो होगा जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक सारे अहले बैत, सारे सहाबा से, तमाम अज़वाज मुतहरा से प्यार करे, मोहब्बत करे। वो बंदा कल भी मोमिन तो आज भी मोमिन है, क़यामत तक मोमिन रहेगा। मोमिन की शर्त ये है, मोमिन की निशानी ये है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करेगा, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करेगा, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करेगा, खुद मौला अली से भी मोहब्बत करेगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मोहब्बत करेगा, हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा। जो बंदा हसन और हुसैन से प्यार नहीं करता, जिसके दिल में हसन और हुसैन की मोहब्बत नहीं है, वो तो मोमिन भी नहीं है।
जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, अहले बैत की ताजीम नहीं है। क्यों? कुरान मिला तो अहले बैत के घर से मिला, ईमान मिला तो वो भी अहले बैत